मृग जल देखता मन जावे। सांबर में आपने देखा होगा कि हिरण सांबर की झील में भागता रहता है कि उधर पानी दिख रहा, उधर पानी दिख रहा है, लेकिन पानी कहीं भी नहीं होता। केवल सूर्य की किरणों से वो नमक के कण जो क्रिस्टल है वो चमकते हैं और सूर्य की प्रतीति, जल की प्रतीति होती, लेकिन वो झूठा है, वहां जल वल कुछ भी नहीं होता। और बेचारा हिरण भाग भाग के वहीं प्राण त्याग देता है। ऐसे ही हमारा मन इस संसार के सुखों में, संसार के विषय रूपी जल में सुख प्राप्त करने के लिए कि हमें सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, और उसके लिए भागता भागता ही पच पच मर्यो बेल की नाई, पच पच के मरता है। जय जय जाए ता जलनाई निश्चय मरे प्यासा, और जहां वो जाता वहां जल मिलता ही नहीं, प्यासा ही मरता है। जिसमें इसने इच्छा की कि इसमें तो मुझे सुख मिलेगा, लेकिन इसको सुख के अलावा दुराशा ही मिली, निराशा ही मिली। भरम विलास बहुत विधि की ना, ज्यों स्वप्ने सुख पावे। और संसार रूपी जो भ्रम है, इस मिथ्या भ्रम में ही, भ्रम के विषयों में विलास करता हुआ अनेक तरह से, और जैसे स्वप्ने में भोग विलास करता है, लेकिन जागते ही झूठ, तहां कुछ ना ही, जागते ही वो सब झूठा हो जाता है। सपने में राजा बन जाता, धनवान बन जाता, धन मिल जाता, लेकिन जागते क्या एक कोड़ी भी मिली आज दिन तक किसी को? कुछ भी नहीं मिलता है, फिर वो पछताता है। ऐसे ही ये संसार में भ्रम में कितना ही भटक ले, कुछ भी कर ले, अंत में तेरे को एक कोड़ी भी साथ नहीं जानी, न मिलेगी यहां से। जब लग सूता तब लग देखे जागत भ्रम विलाना। जब तक तू सूता है, माया मोह में मोहित होकर ज्ञान निद्रा में सुप्त अवस्था में पड़ा है, तब तक तू परमात्मा को नहीं देख सकता। और जैसे ही तू जाग गया, गुरु के शब्दों से, गुरु के ज्ञान में जागृत होकर अपनी जीवात्मा को चेतन करके और परमात्मा में जाग गया, तो ये झूठा भ्रम विलाना, जो झूठा संसार है, ये भ्रम जो सत्य मान रहा था, ये विलय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। झूठा जगत नष्ट हो जाएगा, सत्य परमात्मा ही रह जाएगा। दादू अंत यहाँ कुछ ना है सो शोध सयाना। दादू जी महाराज कहते हैं कि अंत में यहां तुझे कुछ नहीं मिलना है, इसलिए परमात्मा को शोध ले, खोज ले। और संत कहते हैं कि मुझको कहां ढूंढे बंदे, ना काबा ना काशी कैलाश में, खोजी होई तो तुरते मिलो पल भर की तलाश में। ना तो वो काबा मंदिर मस्जिद में है, ना वो कोई पहाड़ों जंगलों गुफाओं में, वो अपने अंतःकरण में, अपने पास ही, अपने निकट ही है। इसलिए फिर उपदेश कर रहे हैं दादू जी महाराज, भाई रे बाजीगर नट खेला, ऐसे आप रहे केला। अरे भाई, ये उस बाजीगर की बाजी है, और जैसे नट आते हैं, नट खेल दिखाने वाले, और वो खेल दिखाते हैं नट बाजीगर, उसी प्रकार ये परमात्मा की बाजी है। और परमात्मा नट बन करके खेल दिखा रहा है, लेकिन वो परमात्मा छिपा हुआ है, और वो परमात्मा अकेला ही है, सबको बनाने वाला, इस सृष्टि को रचने वाला। वो नटवर, वो बाजीगर छिपा हुआ इस बाजी को रच के, और ये अज्ञानी प्राणी इस बाजी में लिपायमान हो गए। यूं बाजी खेल पसारा, सब मोहे को तिकारा। इस बाजी को देख के सब, प्रत्येक प्राणी मोहित हो रहा है। प्रत्येक प्राणी इस बाजी को देख के, दादू जी महाराज के एक शिष्य थे बाजिन जी, और वो बाजिन जी आमेर में दल्लाराम बाग से एक गेंदे का फूल तोड़ के दादू जी महाराज के पास ले गए और बोले, महाराज ये फूल स्वीकार कीजिए। महाराज को भेंट किया और बोले कि महाराज देखो ये कितना सुंदर फूल है। दादू जी महाराज ने कहा कि अरे बाजिंद, इस संसार की माइक वस्तुओं में ही तू अपने चित्त को लगाया, और इस माइक सुंदरता को देखकर तू मोहित हो रहा है। इस फूल को बनाने वाला परमात्मा कितना सुंदर होगा। जब फूल इतना सुंदर है तो परमात्मा कितना सुंदर होगा। उस सुंदर परमात्मा की सुंदरता क्यों नहीं देखी तुमने? उसमें उसकी सुंदरता देखो। और उसकी अगर सुंदरता नहीं है, आज जितने भी प्राणी मात्र है, तेरी खूबी खूब है, सब निका लागे, सुंदर शोभा काढ़ ले, सब कोई भागे। परमात्मा की सुंदरता से सब सुंदर नजर आ रहे हैं। स्त्री पुरुष में मोहित होती है, पुरुष स्त्री में मोहित होता है, बच्चे में माता पिता मोहित होते हैं, छोटा बच्चा देखकर सभी मोहित होते हैं, सभी प्रेम करते हैं। इसी प्रकार संसार की वस्तु व्यक्ति में सब मोहित हो रहे हैं पसारे में, लेकिन वो परमात्मा तो कोतिकारा बन करके और खेल तमाशा देख रहा है। उसने तो तमाशा रच दिया, तमाशे बना दिए। मनुष्य से मनुष्य बन रहे हैं, पशु से पशु, जानवर से जानवर, पक्षियों से पक्षी, पेड़ों से पेड़ बन रहे हैं। सृष्टि चल रही, ऋतुएं बदल रही है, तमाशा है और क्या।
यूं बाजी खेल दिखावा, बाजीगर किन्हों न पावा। ये बाजी तो सबको दिखाई दे रही है, लेकिन उस बाजीगर को कोई विरला ही प्राप्त करता है कि नहीं, किसी ने नहीं पाया। ई बाजी जगत बुलाना, और इसी बाजी में सारा जगत बुला हुआ फिर रहा है। बाजीगर किन्हों ने जाना, उसको जाना ही नहीं। कुछ नाई सो पेका है सो किन्हों ने देखा। जो ये संसार नहीं झूठा है, इसको तो ये देख रहा, सत्य मान रहा है। और जो है सो किन्हों ने देखा, जो परमात्मा सत्य हैं, तीनों कालों में जो सत्य हैं, त्रिकालाबादित परमात्मा है। साईं मेरा सत्य है निरंजन निराकार, उस परमात्मा को ये सत्य, जो सत्य राम क्यों कहते हैं? सत्य राम इसीलिए कहते हैं कि वो परमात्मा ही सत्य हैं, वो रोम रोम में रमने वाला राम ही सत्य हैं। और जो जन्मने मरने वाला कभी सत्य नहीं हो सकता, वो तो जीव है। इसलिए राम ही सत्य है और सत्य ही राम है। इसलिए या तो सतनाम साक्षी कह दो, वो साक्षी बनकर दृष्टा बनकर देख रहा है, तो सतनाम साक्षी। और सत्य राम कहो तो भी वो वही राम सत्य हैं। और वो लोग अंत में सत्य राम कहते हैं। जब अर्थी लेके जाते हैं, जब क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, ठेठ ज्ञागत है। तो शमशान में जाने से गति थोड़ी होगी, वो तो परमात्मा के घर जाने से गति होगी। कहते तो हैं कि ठेठ ज्ञागत है, लेकिन ठेठ कौन जाता है? इस बाजी में ये टकरे हैं। राम रटन छाड़े नहीं, हरि ले लागा जाए, बीचे अटके नहीं, कला कोटि दिखलाए। इस उनकी जो एक अनेक कलाएं हैं, करोड़ों प्रलोभन हैं, इन प्रलोभनों में बाजी में फंसकर हम मोहित हो रहे हैं। पतंगे की तरह रूप दिखा और उस अग्नि में जाकर जल गए। तो बाजी जगत बुलाना, बाजीगर किन्हों न जाना। कुछ नाई सो पेका है सो किन्हों ने देखा, ऐसा कुछ ऐसा चेटक की ना, तन मन सब हर लीना। ऐसा चेटक, तंत्र मंत्र का जो चेटक करते हैं ना, तांत्रिक होते हैं, कोई न कोई चाट के दिखा देते हैं, चमत्कार दिखा देते हैं, उसको चेटक कहते हैं, नाटक चेटक। तन मन सब हर लेना, हमारे तन मन को इस बाजी ने, इस माया ने हर लिया। बाजीगर बुरकी बाई, बाजीगर ने ऐसी बुरकी डाल रखी जीवों के ऊपर, काऊ पे लखी न जाई, कोई नहीं जान पा रहा है। बाजीगर प्रकाशा, परमात्मा का तो प्रकाश सर्वत्र है। येहूं बाजी झूठ तमाशा, लेकिन ये बाजी तो झूठी माया संसार की। सभी देखता लूटी, भाई बंधु माता पिता के सबके देखते देखते एक दिन लूट ले जाएंगे। बाजीगर प्रकाशा, यूं बाजी झूठ तमाशा, ये झूठा तमाशा है। दादू पावा सोई जो ये बाजी लिप्त न होई, परमात्मा को वही प्राप्त करेगा, परमात्मा के स्वरूप में वही मिलेगा, चैतन्य स्वरूप ब्रह्म रूप तत्व को वही प्राप्त करेगा जो इस बाजी में लिपायमान नहीं होगा, इस बाजी से अलग हट जाएगा। माही ते मन काट कर ले राखे निष्ठोर, संसार में रहते हुए भी अपने मन को निकाल कर कहां जोड़ेंगे? परमात्मा में जोड़ेंगे। अगर परमात्मा में जोड़ेंगे तो परमात्मा मिल जाएगा, और अगर संसार में जोड़ा तो फिर तो संसार ही मिलेगा, परमात्मा थोड़ी मिलेगा। फिर भाई रे सा एक विचारा, यूं हरि गुरु कहे हमारा, जागत सूते सोवत सूते जब लग राम न जाना। भाई रे ऐसा एक विचारा, दादू जी महाराज कहते हैं, ज्ञान उपदेश करते हुए कह रहे हैं कि ऐसा विचार करो। कौन सा विचार? यूं हरि गुरु कहे हमारा, हमारे गुरुदेव परमात्मा जो है वो हमें एक ऐसा विचार दे रहे हैं। सहज विचार सुख में रहे दादू बड़ा विवेक, मन इंद्रिय पसरे नहीं अंतर राखे। कौन सा विचार? कि सहज विचार सुख में रहे। हमारा विचार ऐसा हो कि जहां सुख मिले, इस जीव को आनंद मिले, और आनंद कहां मिलेगा? परमात्मा के चरणों में। तो सहज विचार सुख में रहे दादू बड़ा विवेक। विवेक क्या है? ज्ञान, समझ। सहज विचार सुख में रहे दादू बड़ा विवेक, मन इंद्रिय पसरे नहीं अंतर राखे एक। हमारी मन और इंद्रियां संसार के विषय वासना में न जाएं, संसार की वासनाओं में, इस माया में फैले नहीं, और एकाग्र होकर परमात्मा के विचार में लगे, परमात्मा का विचार करे, उस परमात्मा परम तत्व को देखे। अगर ऐसा विचार करोगे तो जागत सूते सोवत सूते जब लग राम न जाना। और जो संसारी प्राणी अज्ञानता में जाग रहे हैं, वो जागते हुए भी सोए हुए ही हैं, क्योंकि वो परमात्मा की तरफ तो जागे ही नहीं। ऐसे तो सारे संसार जाग रहा,
लेकिन वो अज्ञान मोह निद्रा में सोए हुए, मोह रूपी रात्रि में सोए हुए, अज्ञान निद्रा में। सोवत सूते, और जो सोता हुआ वो तो सूते ही, और सूते की भैंस तो पाड़ा ही जनेगी, आपको पता ही है। एक बार दो भाई थे, दोनों के भैंसें थी बढ़िया। अब भैंसों के ब्याने वाली थी, तो एक भाई जाग रहा था, मतलब जब भाई जाग रहा था उस समय में एक भाई तो सो गया, जो जाग रहा था उसकी भैंस के तो पाड़ा जन्मा, और जो सो रहा था उसकी भैंस के पाड़ी जन्मी। तो जागने वाले ने क्या चालाकी की कि उसकी पाड़ी तो अपनी भैंस के लगा दी, और जो सो रहा था उसकी भैंस के पाड़ा लगा दिया। अब उसको जगाया कि जाग जाग उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहां जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, और जागत है सो पावत है। अरे जाग उठ। और उठा तो देखा, अरे भाई साहब मेरी भैंस के क्या हुआ? कि तेरी भैंस के पाड़ा हुआ। अरे बोले कि मेरी भैंस के पाड़ा, तेरे क्या हुआ? कि मेरे तो पाड़ी। तो तुम्हारे तो पाड़ी हुई, मेरे पाड़ा? कि भाई सुते की भैंस तो पाड़ा ही जनेगी, तो सुते रह जाएंगे। तो पाड़ा क्या है? ये पिंड है, और ये पिंड इस संसार में ही रह जाएगा। पाड़ा जैसे जन्म लेता है और बस पड़ा रहता है, उसको कोई खाने की शुद्धि, चलने की शुद्धि कुछ नहीं, मस्त माया मोह में मस्त मतवाला रहता हो। तो पाड़े की तरह बन जाओगे। इसलिए अपनी भैंस को मतलब आप खुद जागो, सो मत। सोते रह जाओगे तो फिर तुम्हारी ये जो मनसा रूपी वर्ती है, ये वर्ती फिर पाड़ा ही जनेगी, यानी संसार के माया विषय विकारी पैदा करेगी। इसलिए कहते हैं कि जागत सूते सोवत सूते, जो सोता हुआ वो तो सो ही रहा है, लेकिन जो जाग रहे हैं वो भी माया मोह निद्रा में सोते हैं। जब लग राम न जाना, राम नाम को नहीं जाना तो वो सोए हुए हैं। जागत जागे सोवत जागे, ज्ञानी महापुरुष चाहे वो सो रहे हों चाहे जाग रहे हों, वो तो रात दिन परमात्मा के चिंतन में लगे रहते, तो वो जागे हुए हैं, उनका मन परमात्मा में लग गया। देखत अंधे, अंधे भी अंधे जब लग सत्य न सूझे। जो आंखों से नहीं देखते वो तो बेचारे अंधे हैं ही, लेकिन आंखों से देखने वाले भी अंधे हैं, जिनकी आंखों में विचार नहीं, ज्ञान विचार के नेत्र नहीं, जिसके पास नैनो बिन सूझे नहीं भूला कतू जाय, दादू धन पावे नहीं आया मूल गवाई। ज्ञान विचार के नेत्र नहीं होंगे तो जो मूल परमात्मा है उसको भी भूल जाओगे, परमात्मा को भी नहीं जान पाओगे, मूल धन को भी खो दोगे। तो देखत अंधे, देखने वाले भी अंधे, अंधे तो अंधे हैं ही, जब लग सत्य न सूझे, जब तक परमात्मा नहीं दिखाई देता तो अंधे ही हैं। देखत देखे अंधे भी देखे, और जब गुरुजनों की कृपा हो जाती तो जो देखने वाले वो तो परमात्मा को देखेंगे ही, और जो अंधे हैं अज्ञान रूपी माया मोह से अंधे थे, लेकिन उनको भी ज्ञान नेत्र दे दिए तो उनको भी सूझने लगे। सूरदास जी महाराज को तो परमात्मा ज्यों का त्यों दिखाई देता था, और सूरदास जी महाराज तो भगवान बांके बिहारी का ऐसा श्रृंगार का वर्णन करते थे कि आज कौन सा श्रृंगार किया। तो एक बार पंडे पुजारियों ने विचार किया कि सूरदास जी को दिखाई तो देता नहीं है, और फिर ये कहते हैं कि हमेशा जो श्रृंगार करते हैं उसी का वर्णन कर देते हैं, भजन बना देते हैं। बोले कि आज इनकी परीक्षा ली जाए, और पर्दा लगा दिया। भगवान का आज ऐसा अद्भुत श्रृंगार किया, और जब पर्दा हटाया बोले कि सूरदास जी महाराज आज बताओ, देखें आज भगवान का कैसा श्रृंगार है। तो बोले कि आज तो हमने हरि को देखा नंगम नंगा, आज तो भगवान को कोई वस्त्र नहीं पहनाया गया। सूरदास जी को दिखाई दिया, उनकी आंखें थोड़ी थी, लेकिन भगवान उनके हृदय के नेत्र खोल रखे थे, ज्ञान विचार के नेत्र थे, और भगवान उनके अंतरात्मा में थे। वो बाहर चाहे श्रृंगार करो मत करो, अंतरात्मा में परमात्मा दिख रहे हैं, तो जो अंदर होगा वही तो बाहर है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर है। तो देखत देखे अंधे भी देखे जब राम से नहीं बूझे, बोले तो गूंगे गूंग भी गूंगे, और गूंगा व्यक्ति बेचारा बोल नहीं सकता, वो तो गूंगा बेचारा। लेकिन जो बोलने वाले भी गूंगे ही हैं, जो परमात्मा का अगर भजन नहीं किया। कहते हैं कि जैसे मेंढक की जीभ है, हमारी जीभ अगर राम नाम सुमरण नहीं करती तो मेंढक की जीभ की तरह है, बस ट्र ट्र करती रहो,
टर टर करती रहो, उससे क्या फायदा, मेंढक को क्या फायदा। और हमारी जीव अगर भगवान का भजन नहीं करती, ऐसे ही पड़ी है, तो जैसे कोई बिल में मरा हुआ चूहा पड़ा हो, क्या फायदा। ऐसे हैं। तो बोलत गूंगे गूंग भी गूंगे जब लग सत्य ने चीना, बोलत बोले गूंग भी बोले, परमात्मा की कृपा होती द्वार दया का जब तू खोले, तो पंचम सुर में गूंगा बोले, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंगेते गिरीम, यत कृपा तम वंदे परमानंद माधवम, परमात्मा कृपा कर दे। तो जो गूंगे व्यक्ति, नरसिंह जी गूंगे थे, लेकिन संतों की कृपा हो गई तो बोलने लगे। और हम भी जैसे गूंगे ही हैं, अगर परमात्मा का सुमरण नहीं करें, भजन नहीं करें, और देखो संतों की कृपा हो रही है, इतनी कथा, इतना सत्संग और भजन कीर्तन गा रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सब कीर्तन कर रहे हो, तो आप भगवान का नाम ही तो गा रहे हो, सुमिरन ही तो कर रहे हो, कीर्तन ही तो कर रहे हो। तो हम अगर संत ये सत्संग नहीं करवाते तो हम कहां बोलने जाते और कहां बोलते, तो हम भी बोलने लग गए। तो संतों की कृपा होती, गुरु की कृपा होती, परमात्मा की कृपा होती, तो बोले तो बोले, जो बोलते हैं वो भी बोलने लग जाएंगे, और गूंगे भी बोलने लग जाएंगे। गूंगा मुक्सू बोले, जब राम नाम कह दी ना, और राम नाम कह दिया तो सब कुछ आ गया उसमें। जीवित मुए मुए भी मुए जब लग नहीं प्रकाशा, जीवित जिए मुए भी जिए दादू राम निवासा। तो जीते जी जो जिंदा व्यक्ति है वो तो जी रहा है, लेकिन यहां कह रहे हैं कि जीवित मुए, जो जिंदा व्यक्ति वो भी मुर्दा ही है। अगर जो भगवान के लिए, जो पैर अगर भगवान की तरफ नहीं बढ़े, जो तन भगवान की सेवा में नहीं लगा, जो मुख भगवान का गुणगान नहीं किया, तो वो मुर्दे के समान ही है। जिसके अंतःकरण में भगवान का नाम नहीं, तो उसका घट शमशान के समान है। शमशान में मुर्दे ही जलते हैं, मुर्दे ही रहते हैं वहां, तो मुर्दे के समान ही है। मुए भी मुए, और जो मुर्दा है वो तो मुर्दा है ही। जब लग नहीं प्रकाशा, जब तक अपने घट में ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा तब तक मुर्दे ही हैं। जीवित जिए मुए भी जिए, और जो जीवित होकर, जीवन मुक्त होकर परमात्मा में जो जीते हैं, परमात्मा का भजन कर जीते हैं, उसी का जीवना सार्थक है। और मुए भी जिए, कहते हैं कि मुर्दे को भी परमात्मा जिंदा कर देते हैं। मृतक काढ़ मसाणते कहूं कौन चलावे, अविगत गति नहीं जाने जगान दिखावे, वो मुर्दे को भी जिंदा कर देते हैं। संत महापुरुष भी जिंदा कर देते हैं। और जो हम मुर्दे थे, हमारी वृत्तियां, हमारा मन, संसार भगवान की तरफ से मुर्दा बना हुआ था, लेकिन अब परमात्मा में चेतन हो गया। और दादू राम निवासा, दादू जी महाराज कहते हैं कि फिर तो ये जीव परमात्मा में ही इसका निवास होगा, परमात्मा के स्वरूप में मिल जाएगा। इसलिए परमात्मा का भजन करते हुए और परमात्मा का चिंतन करते हुए अपने मन वृत्तियों को परमात्मा के चरणों में लगाएं और भगवान का भजन करें। आज देखो एक बहुत महान बात है कि हमारे संत समाज में, दादू समाज से एक गंगादास जी महाराज जो इंदौर से पधारे हैं, इंदौर में रहते हैं, दादूपंथी हैं, और एक उनके साथ में सोलंकी साहब पधारे हैं। तो ये सीआईडी ऑफिसर से भी, उसमें भी ड्यूटी देते हैं। और भक्ति ज्ञान वैराग्य में इतने इनकी साधना है, इतना भजन है, इन्होंने अलग से एकांत मकान कमरा बना रखा है। बस नीचे तो बहुत कम आते हैं, उसी कमरे में अपना भजन साधना करते रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं, और जीवन का कल्याण का भी यही साधन है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने 2 शब्द आकर यहां आइए। गंगादास जी महाराज सोलंकी साहब आइए आज। नहीं, हमारे सामने क्या, परमात्मा के सामने बोलना। अरे आओ, 2 शब्द बोलना है, आइए। और इतनी पकड़ है दादू जी महाराज की वाणी के प्रति कि एक एक वाणी को इतनी खोल खोल कर कहते हैं कि शायद आज दिन तक हमने तो वो अर्थ ही नहीं सुना, वो भावार्थ ही नहीं सुना। ऐसा मतलब भाव और प्रेम है इनका। हालांकि गृहस्थ में रहते हुए भी इन्होंने इतनी साधना, इतना सेवा और भजन करते हैं। हम तो कहते हैं कि आजकल साधु ही नहीं करते भजन, लेकिन इनका भजन साधना इतना है। तो आइए 2 शब्द हम इनके मुखारविंद से सुनेंगे, और हमें दादू जी महाराज के बारे में और दादू जी महाराज की जो विधि पद्धति है साधना की,